हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है 90 डेज चैलेंज फॉर इंग्लिश। आपको करना क्या है कि आपको रेगुलर इन वीडियोस को देखना है 90 डेज बिना कुछ किए। बस आपको इन वीडियोस को देखना है और बार बार देखना है और कोशिश करना है इन सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। एंड देन आई गारंटी यू कि आपको इंग्लिश बोलना सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को हम देखते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखते हैं और इनको 4 से 5 बार रिपीट करते हैं। पहला है, जो किताब मैं कल रात पढ़ रहा था वह इतनी दिलचस्प थी कि मैं उसे नीचे नहीं रख पाया। द बुक आई वॉज रीडिंग लास्ट नाइट वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुड नॉट पुट इट डाउन। द बुक आई वॉज रीडिंग लास्ट नाइट वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुड नॉट पुट इट डाउन। सेकेंड सेंटेंस, उसने इतने पैसे बचाए ताकि वह हर साल के अंत तक एक नई कार खरीद सके। He saved enough money so that he could buy a new car by the end of the year. He saved enough money so that he could buy a new car by the end of the year. थर्ड क्वेश्चन, मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है और वह एक बड़े अस्पताल में काम करता है। बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन है जो आप बोलना चाहते हो, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर एंड शी वर्क्स एट अ बिग हॉस्पिटल। अब ये सेंटेंस किसी लड़की के रेफरेंस पे बोला गया। अगर यही किसी आदमी या फिर औरत के रेफरेंस में बोला, सॉरी, आदमी या लड़के के रेफरेंस में बोला जाएगा तो आप बोलेंगे आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ डॉक्टर एंड ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। आप ये गलती मत कर देना कि आप किसी लड़के के लिए शी का यूज़ कर रहे हो। लड़के के लिए बोल रहे हैं तो आप ही का यूज़ करेंगे। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ, भले ही बहुत ठंड थी फिर भी बच्चे पूरे दिन बाहर खेलते रहे। Even though it was very cold, the children played outside all the day. Even though it was very cold, the children played outside all the day. जिस आदमी ने मुझे रास्ता बताया वह बहुत मददगार और दयालु था। तो द मैन हु गेव मी द डायरेक्शन वॉज वेरी हेल्पफुल एंड काइंड। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। मैंने अभी लास्ट अपने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था। द मैन हु गेव मी द डायरेक्शन वॉज वेरी हेल्पफुल एंड काइंड। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। सपोज दैट आप किसी से कहना चाहते हो कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो तुम निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। और इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलोगे? बोलेगे इफ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली अचीव योर गोल्स। याद कर लो दोस्तों ये सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली अचीव योर गोल्स। आपको आज जरूर ये सेंटेंस किसी ना किसी से बोलना है। आप 5 बार ये सेंटेंस बोले, आपके दिमाग में ये सेंटेंस रह जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पूरी रात पढ़ने से इतना थक गई कि लेक्चर के दौरान ही सो गई। शी वॉज सो टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग ऑल द नाइट दैट शी फॉल asleep ड्यूरिंग द लेक्चर। ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है। शी वॉज सो टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग ऑल द नाइट दैट शी फॉल asleep ड्यूरिंग द लेक्चर। दोस्तों याद रहे, मैंने इन सेंटेंस को सिंपल नहीं रखा, कॉम्प्लेक्स बनाया। 2 सेंटेंस को जोड़कर सेंटेंस बनाया, क्योंकि एक सेंटेंस तो आप इजिली बोल लेते होगे ना। अगर आप एक सेंटेंस बोल लेते हो तो अब क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस को हम जोड़कर कैसे बोलें। तो ऐसे ही कुछ जोड़कर सेंटेंस बोलने वाले सेंटेंस में आपको 90 डेज कराऊंगा। एंड आई गारंटीड यू, आप बस बार बार इन वीडियोस को देखना और बोलने की कोशिश करना। जो मिल जाए उससे इंग्लिश बोलिए, आपको कोई बोलने से रोक नहीं सकता। नेक्स्ट वन, जैसे ही मैं अपना काम खत्म करूंगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क। वह फिल्म जिसने कई पुरस्कार जीते एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। वह फिल्म जिसने कई पुरस्कार जीते एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। The movie, which won several awards, was based on a true story. अच्छा दोस्तों, मैं कुछ यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। अगर सेंटेंस ऐसा होता कि वह फिल्म जिसने कई पुरस्कार जीते वह सच्ची कहानी पर आधारित है, तो आप क्या करेंगे? सोचिए। आपको करना होगा द मूवी विच वन सेवरल अवार्ड इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो सिर्फ इज और वॉज का फर्क होगा। था वॉज, है इज। ठीक है। नेक्स्ट वन, वह पार्टी में नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। He did not come to the party because was feeling unwell. He was feeling unwell. Sometime you can use like he was not feeling well. ठीक है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप या तो कर दें he was not feeling well और he was feeling
अनवेल, ठीक है। तो ही डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग अनवेल। नेक्स्ट वन, वह रेस्टोरेंट जहां हमने पिछले हफ्ते रात का खाना खाया था बंद हो गया है। द रेस्टोरेंट वेयर वी हैव had dinner last week has closed down. The restaurant where we had dinner last week has closed down. तो दोस्तों, आपको बोलने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन का मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, जो जनरली मैं देखता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हो। इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है, यही वजह है कि उसे नौकरी मिल गई। ये बहुत ही कॉमन सी बात है और ये सच बात है। ये आज की रियलिटी है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी है और इसलिए इंग्लिश बोलना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सेंटेंस का पहले ट्रांसलेशन देखते हैं। देवर्षि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली विच इज़ वाई शी गॉट द जॉब। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली विच इज़ वाई शी गॉट द जॉब। हम या तो समुद्र तट पर जा सकते हैं या फिर घर रहकर एक फिल्म देख सकते हैं। वी कैन इधर गो टू द बीच और स्टे होम एंड टू वॉच अ मूवी। वी कैन इधर गो टू द बीच और स्टे होम एंड टू वॉच अ मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने परीक्षा के लिए इतनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई की कि वह सबसे अधिक अंकों के साथ पास हो गया। ये मिस है, ठीक है। तो ही स्टडीड सो हार्ड फॉर एग्जाम दैट ही पास्ड विद द हाईएस्ट मार्क। ही स्टडीड सो हार्ड फॉर द एग्जाम दैट ही पास्ड विद द हाईएस्ट मार्क। हालांकि वह घबराई हुई थी, फिर भी उसने एक शानदार प्रस्तुति, ऑल्दो शी वॉज नर्वस शी गेव अ फैंटेस्टिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप ये सेंटेंस आज बोलेंगे किसी न किसी से। हालांकि वह घबराई हुई थी, फिर भी उसने एक शानदार प्रस्तुति दी। ऑल्दो शी वॉज नर्वस शी गेव अ फैंटेस्टिक प्रेजेंटेशन। वह रिपोर्ट जो तुमने मांगी थी अब तैयार है। द रिपोर्ट यू आस्क्ड फॉर इज रेडी नाउ। द रिपोर्ट यू आस्क्ड फॉर इज रेडी नाउ। ठीक है, रिपोर्ट की जगह अभी अगर कोई और वर्ड होगा तो बस आपको उसको रिप्लेस कर देना है एंड यू हैव टू जस्ट से, ठीक है, द रिपोर्ट दैट यू आस्क्ड फॉर इज रेडी नाउ। मेहमानों के आने से पहले हमें और खाना खरीदना होगा, राइट। सो वी नीड टू बाय मोर फूड बिफोर द गेस्ट अराइव। वी नीड टू बाय मोर फूड बिफोर द गेस्ट अराइव। मुझे नहीं पता कि वह अचानक बिना कुछ कहे क्यों चला गया। आई डोंट नो वाई ही लेफ्ट सो सडनली विदाउट सेइंग एनीथिंग। आई डोंट नो वाई ही लेफ्ट सो सडनली विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और ज़रूर आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियोस को 4 लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियोस के साथ उनकी भी इंग्लिश जर्नी शुरू हो जाए।